अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर डूइंग वेल। हम आज का वेबिनार जो है वो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली कुछ लोग जो पहले से अमेज़ोन के डीपी पे काम कर रहे थे और कुछ लोग जो हैं वो न्यू हैं, तो हमने बेसिक से ही स्टार्ट करना होता है हमेशा, ताकि दोनों जो स्टूडेंट्स हैं वो साथ साथ चल सकें। बेसिकली अमेज़ोन के डीपी जो है वो है क्या चीज़, इसके लिए मैंने आपको बेसिक सी स्लाइड जो है वो ग्रुप में शेयर की थी। शायद आपने देख भी लिया हो। आज बेसिकली जो मैं है वो उनको डिस्कस करूंगा ताकि आप लोगों को बेसिक्स क्लियर हो अमेज़ोन के डीपी की, और आप लोग जो हैं उसमें अच्छी जो है अर्निंग की तरफ बढ़ सकें। मैं आप लोगों के साथ अपनी स्क्रीन जो है वो शेयर करता हूँ ताकि हम इसको मज़ीद प्रोसीड कर सकें। जी, काइंडली कंफर्म करना कि आपको स्क्रीन जो है मेरी शेयर हो चुकी है। मुझे चैट बॉक्स में बता दें अगर एवरीथिंग इज ओके। चलें, ठीक है। जी शाम। ओके। बेसिकली अमेज़ोन किंडल है क्या? अमेज़ोन पर हम अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो लॉन्च करते हैं, ठीक है। और अमेज़ोन की तरफ से ही हमें एक प्लेटफॉर्म दिया गया है अमेज़ोन किंडल के नाम से। तो उस पर हम बेसिकली अपनी प्रोडक्ट्स जो होती है ना हमारी, वो होती है हमारी बुक्स, ठीक है। हम अपनी बुक्स को यूज करते हुए अमेज़ोन पे पब्लिश करते हैं और उससे जो है अर्निंग स्टार्ट करते हैं। तो होता ये है कि एक मिनट में चैट आवाज जो ब्रेक हो रही है वो अपना इंटरनेट जो है वो देखें, क्योंकि यहाँ से जो है एवरीथिंग ओके। अच्छा, तो अमेज़ोन किंडल पे हम अपनी बुक्स जो हैं लॉन्च करते हैं, ठीक है। अब बुक्स किसी भी टाइप की हो सकती हैं, लेकिन वो अमेज़ोन की रिक्वायरमेंट को पूरा करती हूँ। ऐसी बुक्स हमने लगानी है जो अमेज़ोन की रिक्वायरमेंट, बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। इसमें कोई हाई फाई चीज़ें नहीं चाहिए होती। हम कोई भी बुक अमेज़ोन पे लॉन्च कर सकते हैं, कोई भी बुक, ठीक है। चाहे आपको लिखना आता है, आप राइटर हैं, तब भी आप अमेज़ोन के रिव्यू पे काम कर सकते हैं। अगर आप राइटर नहीं हैं, तब भी काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन काम पे जो सिनेरियोज है जो है वो थोड़ा सा आपको डिफरेंट होगा उस लिहाज से। ओके। अच्छा, तो अमेज़न केडीपी क्या चीज़ है? व्हाट इज़ अमेज़न? मैं आपको बताता हूँ। अमेज़न केडीपी जो है वो 2007 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। 2007 में अमेज़न किंडल अमेज़न ने लॉन्च किया था, ठीक है। ये एक ई सेल्फ पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म है जिस पर हम अपनी ई बुक अपलोड करते हैं। ई बुक मीन्स पीडीएफ फॉर्म वाली जो होती है, ठीक है। पीडीएफ फॉर्म हम अमेज़न पे अपलोड करते हैं और वो दोनों बल्कि तीनों तरह से हमारी सेल होती है। मतलब अगर कोई ई बुक परचेज करना चाहता है तो वो ई बुक भी बाय कर सकता है। अगर वो पेपर बैक मीन्स हार्ड फॉर्म में बाय करना चाहता है तो वो भी बाय कर सकता है। थर्ड जो है अमेज़न ने लॉन्च किया है वो हार्ड कवर लॉन्च किया है। हार्ड कवर मीन्स जैसे हमारे हार्ड कवर्स होते हैं डिफरेंट बुक के। तो जो भी क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं वो आप चैट बॉक्स में लिखते रहें। मैं आखिरी जो 10-15 मिनट हैं वो इंशाल्लाह आपके सारे क्वेश्चन के आंसर कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, तो 2007 में लॉन्च की थी। अब हम इस प्लेटफॉर्म को ही क्यों यूज करते हैं अमेज़न केडीपी क्यों, ठीक है। ये भी आपका एक क्वेश्चन हो सकता है। तो अमेज़न किंडल जो है वो 83% शेयर होल्डर है बुक्स के लिहाज से। मतलब 83% जो बुक्स हैं वो लोग अमेज़न पर पब्लिश करते हैं और कस्टमर जो हैं, ट्रैफिक जो है 83% वर्ल्ड की वो अमेज़न से बाय करती है बुक्स। तो इसलिए हम अमेज़न पे, आप एप्पल बुक्स भी हैं, एप्पल वालों ने भी लॉन्च की हुई है, ठीक है, जैसे अमेज़न ने लॉन्च की है, तो वहां पर भी अपलोड कर सकते हैं। लेकिन वहां पर ट्रैफिक इतनी ज्यादा नहीं है, तो इस वजह से हम अमेज़न किंडल की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, उसके बाद आप सोचते हैं कि अकाउंट आप कैसे बना सकते हैं अमेज़न किंडल का, ठीक है। अकाउंट बिल्कुल इजी है बनाना, ठीक है। पहले हम अमेज़न सेंट्रल सेलर बनाते थे पाकिस्तान से, तो वो चलता नहीं था।
हम किसी और आइडेंटिटी पर बनाना पड़ता था, लेकिन अब तो सेंट्रल सैलरी भी हम पाकिस्तानी डिटेल पर ही बना सकते हैं। तो केडीपी जो है वो स्टार्ट से ही अमेजोन ने अप्रूव्ड कंट्री में शामिल किया हुआ था पाकिस्तान को, तो हम स्टार्ट से ही पाकिस्तान डिटेल्स पर अकाउंट बना सकते थे। ठीक है, तो चाहिए क्या क्या उसके लिए, आपको सिर्फ आपका आईडी कार्ड चाहिए। ठीक है, कि आप पाकिस्तान के रिहायशी हैं, आपको ये चाहिए। ठीक है, सेकंड नंबर पर आपको चाहिए पायनीयर अकाउंट, जिसमें आपने पैसे निकलवाने हैं विड्रॉ के लिए। अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो पायनीयर आप उस पर इजीली बना सकते हैं। अगर आपके पास बैंक अकाउंट भी नहीं है, ठीक है, आपके पास अगर बैंक अकाउंट भी नहीं है तो क्या करोगे, आपके पास जैज़ कैश होना चाहिए। ठीक है, जैज़ कैश हो तो उस पर भी हम पायनीयर बना सकते हैं। दोनों तरीके जो है वो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे बनाने हैं। ठीक है, आपने अपना अकाउंट बनाना है और उसके साथ आपने पायनीयर अटैच कर देना है। ठीक है, आपने अमेजोन केडीपी का अकाउंट बनाना है और उसके साथ आपका पायनीयर अटैच हो जाएगा। इजीली जो है आप विड्रॉ ले सकते हो। अमेजोन जो है वो आपको अब उसकी विद होल्डिंग टैक्स जो है वो भी 0% पे ले आएगा। मीन्स आपके ऊपर कोई टैक्स भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो एक छोटा सा इंटरव्यू होता है केडीपी का, वो आपको सिग्नेचर वगैरह करने होते हैं, वो करने के बाद आपको जो है वो विद होल्डिंग टैक्स 0.0% पे आ जाता है। आपको कोई चार्जेस कुछ भी पे नहीं करने होते। जो अमेजोन की सिर्फ फीस होती है, ठीक है, वो सिर्फ पे करनी होती है और वो ज्यादा नहीं होती। ठीक है, ज्यादा पैसे हमें ही मिलते हैं हमारी कमाई के, अमेजोन उसमें से कम रखता है। तो दो चीजें चाहिए सिर्फ, ठीक है, और अकाउंट आपका इजीली अप्रूव हो जाता है। अमेजोन किंडल की वर्थ, ठीक है, क्या है, ई बुक मार्केट जो है उसमें 67% है। ठीक है, और वैसे ओवरऑल अगर हम देखें तो 83.6% है यूएस में। और कोबो जो है, कोबो कोबो भी एक ई बुक प्लेटफॉर्म है जिस पर हम अपनी बुक्स अपलोड कर सकते हैं। आप अमेजोन केडीपी की बुक दुनिया में किसी और प्लेटफॉर्म पे भी अपलोड कर सकते हो। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन हम मोस्टली किंडल पे इसलिए करते हैं कि 83% रीडर्स वहीं से आते हैं। और 13.4% जो है वो बाकी कोबो एप्पल वाले जो हैं, सैमसंग वालों की भी है। तो ये इस तरह जो 13% बनता है टोटल। तो बर्थ बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है अमेजोन केडीपी पे। ठीक है, आप ऑर्गेनिकली अपनी बुक सेल कर सकते हो, आपको पीपीसी चलाने की भी जरूरत नहीं होती। ठीक है, आप अपनी बुक भी लॉन्च कर सकते हो। आप अपनी, आगे जाके मैं डिस्कस करता हूँ अभी कि हम कौन कौन सी बुक्स जो है अमेजोन पे लगा सकते हैं, उससे आपको जो चीजें हैं ज्यादा क्लियर होंगी इंशाल्लाह। देखें, सबसे पहले आपने बनाना है अपना अकाउंट। अकाउंट बनाना कैसे है, दो चीजें चाहिए, आईडी कार्ड और आपका बैंक अकाउंट या पायनियर अकाउंट। उसके बाद आपको चाहिए बुक अपलोड करने के लिए। बुक किसी भी टाइप की हो सकती है। ठीक है, पहली देखें टाइप कौन सी है, वो है हाई कंटेंट बुक, हाई कंटेंट बुक्स। ठीक है, हाई कंटेंट बुक्स कौन सी होती हैं, हाई कंटेंट बुक्स जो होती है ना, वो उसमें कंटेंट होता है ज्यादा सारा। मैं आपको बिल्कुल आसान लफ्जों में बता रहा हूँ ताकि आप जो बिगिनर्स हैं वो उनको भी समझ आती रहे। ठीक है, हाई कंटेंट बुक जैसे आप बुक्स पढ़ते हैं, ठीक है, आप नॉवेल्स पढ़ते हैं, आप फिक्शन नॉन फिक्शन बुक्स पढ़ते हैं, ठीक है, आप हॉरर स्टोरी कोई पढ़ते हैं, हॉरर बुक। ठीक है, ये बुक्स जो होती हैं ये हाई कंटेंट बुक्स होती हैं, इनमें कंटेंट ज्यादा होता है। ठीक है, टेक्स्ट फॉर्म होती है इसमें सारी। लो कंटेंट बुक्स होती हैं उसके बाद। लो कंटेंट का भी काफी अच्छा काम है। अगर आप राइटर नहीं हैं, आप लिखना अमेजोन केडीपी पे नहीं जानते, मतलब बुक आप बनाना नहीं जानते, हर बंदे की बस की बात नहीं होती कि एक वो बुक लिखे, तो वो उनके लिए ऑप्शन होती है लो कंटेंट की। ठीक है, वो कम मेहनत करके बुक्स बना सकते हैं। इसके अंदर डाटा नहीं होता, इसके अंदर आप जैसे आपके पास प्लानर्स होते हैं, आपके पास नो कंटेंट बुक्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपके पास नोट पैड्स होते हैं, आपके पास आप स्केच बना सकते हैं, डिफरेंट स्केचेस आप बने बनाए इंटरनेट के भी यूज कर सकते हैं जो कि कॉपीराइट फ्री होते हैं। वो भी डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा, जहां से आप डिफरेंट स्केचेस यूज करके अपनी बुक उस उन स्केचेस को एक बुक की फॉर्म में शेप दे सकते हैं। ठीक है, और वो आपकी बुक होगी, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि राइटर्स होना अमेजोन केडीपी के लिए जरूरी
नहीं है। आपको अमेजोन केडीपी के लिए क्या चाहिए, सिर्फ मेहनत करनी है, आपको टाइम देना है, ठीक है। आपको राइटर होना नहीं चाहिए। अगर राइटर हैं आप तो वेल एंड गुड है। अगर आप राइटर नहीं हैं तो भी आप लो कंटेंट बुक्स में जा सकते हैं, ठीक है। आप नो कंटेंट बुक्स भी अपलोड कर सकते हैं। नो कंटेंट जैसे मैंने आपको बताया। अब डायरीज, डायरीज जो होती है ना, जिसके अंदर डाटा नहीं होता, आपने नीचे पेज नंबर लगाए, ऊपर उसका हेडर और फुटर सेट किया। डायरीज आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, आपने देखी होंगी डायरीज किस तरह की होती हैं। तो वो बनाना बहुत ईजी है। आपने एक पेज बेसिकली डिजाइन करना है, वर्ड में जाके एक पेज डिजाइन करना है, और उस पेज को ही कॉपी कर करके, आपको पता है कि डायरी के हर पेज सेम होता है, हर पेज सेम होता है, ठीक है। डिफरेंट क्या होता है, पेज नंबर अगर आपने लगाने तो वो डिफरेंट होगा। और क्या डिफरेंट हो सकता है, और आपने ऊपर मेंशन कर सकते हैं वीक डेज, ठीक है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे, फ्राइडे, ये आप वीक डेज भी मेंशन कर सकते हैं। अब डेट का कॉलम जो होता है वो भी मेंशन कर सकते हैं कि टूडेज डेट के नाम से कि आज की डेट क्या है, ठीक है। डायरीज आपने देखी होंगी, पढ़ी होंगी, आपको आप में से कुछ लोग यूज भी करते हैं, डायरी सब भी यूज करते हैं। तो उसी तरह की डायरी की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसकी काफी अच्छी सेल है अमेजोन के डीपी पे, ठीक है। तो उसमें भी आपको लिखना नहीं पड़ता। उसमें आपको क्या चाहिए, सिर्फ स्किल चाहिए, मेहनत वाली स्किल, बस और कुछ स्किल नहीं चाहिए। अच्छा, कलरिंग बुक्स जो है वो भी हम अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। उनको हम किड्स बुक के नाम से भी जानते हैं। किड्स बुक्स जो होती हैं वो बच्चों के लिए कलर फिल करने वाली डिफरेंट एनिमल्स हम यूज करते हैं, ठीक है। डिफरेंट एनिमल्स होते हैं, उनके अंदर बच्चे कलर फिल कर रहे होते हैं, डिफरेंट कलर, तो उनको हम कलरिंग बुक्स कहते हैं, ठीक है। तो वो बुक्स भी हम अपलोड कर सकते हैं अमेजोन के डीपी पे। बहुत गोरे लोग जो हैं बहुत इनको बाय करते हैं अपने बच्चों के लिए, ठीक है। और उसके बाद नोट पैड्स, फोर्थ नंबर पे है ना, नोट पैड्स। नोट पैड जो है ना, नोट पैड, वो बेसिकली शॉप्स के लिए या इस तरह की चीज़ों के लिए हम नोट पैड इस्तेमाल करते हैं। तो गोरे घर में भी लेके इनको रखते हैं नोट पैड्स को। ये काफ़ी अच्छे कंसेप्ट हैं। इसको जो है वो आपने अप्लाई भी करना है ड्यूरिंग कोर्स, और इंशाल्लाह इनकी सेल्स भी काफ़ी अच्छी जनरेट होती है, ठीक है। नोट पैड्स में बेसिकली क्या होता है, नोट पैड हम सिंपल से अपनी शॉप के डाटा के लिए, या आप किसी भी ऑफिस वर्क के लिए, या घर में भी नोट जो है वो इस्तेमाल करते हैं लोग, तो उसको भी बना सकते हो। उसके लिए भी जो है आपको राइटिंग की स्किल नहीं चाहिए, उसके लिए भी आपको सिंपल क्या चाहिए, मेहनत चाहिए, बस, ठीक है। उसके बाद प्लानर्स, प्लानर्स जो होते हैं ना बेसिकली हमारे पास होते हैं, जो हम अपने प्लान्स जो होते हैं ना, वीकली प्लान या मंथली प्लान, इवन ईयरली प्लान्स, वो हम नोट पैड्स पे लिखते हैं, ओ सॉरी, प्लानर्स पे लिखते हैं, ठीक है। प्लानर एक इस टाइप ऑफ कैलेंडर, जो कैलेंडर होता है ना, हम उस पे मार्क कर लेते हैं, बुक मार्क कर लेते हैं। पाकिस्तान में तो ऐसे चलता है कि बुक मार्क कर लिया कि फलां मेरी दिन मीटिंग है, ठीक है, फलां मेरे दिन ये काम करना है, फलां ये है, फलां ये है। तो गोरे जो होते हैं वो प्लानर्स यूज करते हैं, प्लानर ऑर्डर करते हैं, जो कि हम अपलोड करते हैं केडीपी पे। प्लानर्स का फायदा ये होता है कि वो अपने वीकली प्लान जो होते हैं ना, उसके ऊपर सॉर्ट आउट करके लिख लेते हैं कि फलां दिन मैंने क्या क्या काम करना है। प्लान से ही जाहिर है प्लानर्स, ठीक है। तो ये कुछ टाइप्स हैं बुक की जो हम यूज करते हैं। इसके अलावा भी आपके पास कोई आइडिया आता है तो आप वो भी यूटिलाइज कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। आइडियाज हर किसी के डिफरेंट होते हैं, तो वो आप लिख सकते हैं। नीचे डायरीज, लास्ट में डायरीज का मैंने आपको बताया, ठीक है। डिफरेंट कलरफुल डायरीज आप यूज कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे ही आपने इनमें से कोई भी बुक चूज करें, आप उसको थोड़ी सी मेहनत करें, तैयार हो सकती है वो बुक। अगर हाई कंटेंट बुक की मैं बात करूं, तो हाई कंटेंट में सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, आप ये सोचते हो कि मैंने बुक किस टॉपिक पे लिखनी है, ठीक है। तो बेसिकली हम उसको कहते हैं नीश की सिलेक्शन या कैटेगरी की सिलेक्शन। मतलब किस कैटेगरी में आप फॉल करना चाह रहे हो, किस कैटेगरी में आपने बुक लिखना चाह रहे हो। हाई कंटेंट बुक की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आप उसके लिए कुछ टूल्स भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। कुछ टूल्स भी यूज कर सकते हैं, फ्री भी यूज हैं। मैंने 7-8 टूल्स अपने कोर्स में बताए हुए हैं कि आपने कैसे अच्छे कैटेगरी या अच्छी
कीवर्ड रिसर्च के जो टॉपिक्स हैं उसके अंदर मैंने ये 1 घंटे की वीडियो रिकॉर्ड की हुई है। उसमें ये बताया कि 7-8 टूल्स यूज करके आप कैसे फ्री में कीवर्ड जनरेट कर सकते हो अपनी बुक के लिए। जरूरी नहीं है कि आप पेड ही लो, टूल्स फ्री भी मिल जाते हैं। डिफरेंट क्रोम एक्सटेंशंस भी आप डाउनलोड करके उनको भी जो है यूज कर सकते हो। ये सारी चीजें लफ्जों में शायद थोड़ा बहुत मुश्किल लगे न्यू बंदों को, लेकिन जब आप करते हो ना देख के, वो बिल्कुल आसान होता है। ठीक है, ऑनलाइन अर्निंग हर जगह सुना होगा, देखा होगा, किया नहीं होगा तो मुश्किल लग रहा है, कर रहे हो तो आसान लगेगा। तो ये सिर्फ इसी वजह से जो है। अच्छा, मैं इसको वाइंड अप करके फिर इंशाल्लाह जो है क्वेश्चन देखता हूँ आपके। जो भी क्वेश्चन है वो चैट बॉक्स में आप पूछते रहें और वॉइस में भी पूछ लेना। मैं 1 बाय 1 आपको अनम्यूट करूंगा। ठीक है, हैंड रेज करेगा जो बंदा मैं उसको अनम्यूट कर दूंगा, और जो भी किसी का क्वेश्चन होगा तो वो इंशाल्लाह मैं ले लूंगा। अच्छा, इसकी कुछ पेमेंट के हवाले से मैं बता देता हूँ। मंथली पेमेंट होती है इसकी बेसिकली। ठीक है, लेकिन इसका नेट 60 एक मेथड है। नेट 60 मतलब अमेजोन 60 दिन बाद आपके अकाउंट में खुद ही पेमेंट भेज देता है KDP की, जो भी अर्निंग होती है। ठीक है, और जो हमारा कोर्स जो है ना किंडल का, वो काफ़ी बिगनिंग के लिहाज से बेस्ट है। ठीक है, अगर आपको आप एक्सपर्ट बन चुके हो अमेजोन KDP के, तो आप फिर ऑब्वियसली हाई कंटेंट की तरफ मूव करते हो। ठीक है, हाई कंटेंट में अर्निंग ज़्यादा होती है, लो कंटेंट में अर्निंग कम होती है। ठीक है, ये बात भी आप जहन में रखना। तो वो इंशाल्लाह साथ के साथ जो है वो आपको चीज़ें जब समझ आने लगेंगी, फिर आपका जो है इंटरेस्ट ज़्यादा डेवलप होगा। ठीक है, पहला डॉलर बनाना मुश्किल होता है, पहली सीढ़ी चढ़ना मुश्किल होती है, उसके बाद रास्ते जब आसान हो जाते हैं तो आप के आइडियाज़ जो हैं वो फिर ज़्यादा से ज़्यादा होते रहते हैं, और आप उसको काफ़ी अच्छी तरह जो है फुलफिल कर सकते हो। तो ये जो है वो बेसिकली आज का एक छोटा सा वेबिनार था। और अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो पूछ सकते हैं। मैं आपको हैंड रेज करें, मैं आपको 1 बाय 1 जो है वो आंसर करता हूँ। पहले मैं क्वेश्चन जो है वो देख लेता हूँ। कितनी बुक्स खुद से हम लिख सकते हैं? क्या लिखेंगे इसमें? देखें, लिमिट कोई नहीं है, जितनी आप लिख सकते हैं, जितनी आपको टाइम मिलता है। आप 2 घंटे डेली के काम करें, आप $150 कमा सकते हो, $100 इजीली कमा सकते हो। ठीक है, पर मंथ। आप उससे ज्यादा करेंगे काम, आप ज्यादा कमा सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम दे सकते हो KDP को। तो जितना टाइम देंगे उसमें आपका फायदा होगा। अगर आप एक मंथ में, ठीक है, अगर लो कंटेंट बुक्स आप अपलोड करो तो 15-20 बुक्स आप इजीली अपलोड कर सकते हो। आधे घंटे या 1 घंटे में एक बुक आप बना सकते हो। जो वीडियोस जो हैं हमने इंशाल्लाह कोर्स में डिस्कस करेंगे, तो उसके तरीके से आप 1 घंटे में एक बुक इजीली बना सकते हो। ठीक है, तो एक बुक भी अगर रोजाना अपलोड करो जो कि इनफ है, एक बुक ज्यादा है। अगर आप 2 दिन में एक बुक अपलोड करते हो या 3 दिन में एक, तो वो भी इनफ है, काफी है। ठीक है, अगर ज्यादा करते हो तो 30 बुक एक महीने में इनफ है, इससे ज्यादा आपको नहीं करने चाहिए। ये बुक काशिफ मुनीर ने पूछा, ये बुक किधर से लेनी है? देखें, अगर आप बुक बनाना नहीं जानते तो आप बनी बनाई बुक्स को यूज कर सकते हो, लेकिन उसमें सेल्स थोड़ी कम होंगी, लेकिन आप वो अपने अकाउंट पे जो है वो लगा सकते हो। ठीक है, इजीली आप अपने अकाउंट पे यूज कर सकते हो। वो डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, 4-5 वेबसाइट्स हैं जो कि मैंने कोर्स में मेंशन की हैं। तो आप उन वेबसाइट से बुक्स उठा सकते हो और लगा सकते हो अपने अकाउंट पे। सर जी, वन वो कौन सी वेबसाइट है, मुझे नहीं पता। वेबसाइट जो हैं 4-5 है, वो ओबियसली मैंने कोर्स में मेंशन करना है। ठीक है, तो आप उनको यूज कर सकते हो वेबसाइट्स को। epubooks.com है एक तो। ठीक है, वहां से फ्री बुक्स उठा सकते हो। प्रोजेक्ट गुटनबर्ग एक वेबसाइट है, वहां से फ्री बुक उठा सकते हो। ठीक है, ये मेनली यूज करते थे पब्लिक डोमेन के लिए। अब जो न्यू वेबसाइट्स हैं, ठीक है, वो अब 4th बैच के जो स्टूडेंट्स होंगे वो इंशाल्लाह उनके साथ में डिस्कस करूंगा। वन सेलर कैन हैव 2 ऑथर,
सेंट्रल अकाउंट्स। निशान ने पूछा है एक सेलर जो है वो 2 केडीपी के अकाउंट्स बना सकता है, सेम आइडेंटिटी पे केडीपी का एक ही अकाउंट बनेगा, सेम आइडेंटिटी पे एक ही अकाउंट बनेगा, ठीक है। अगर आपने दूसरा बनाना है तो कोई और आइडेंटिटी जो है वो लेनी पड़ेगी आपको। बुक्स में ऑथर भी चाहिए तो हम खुद बुक्स बना के उसके ऑथर का क्या रखेंगे। अच्छा, नाम मतलब आप पूछना चाह रहे हैं कि नाम क्या होगा। नाम जो है वो आपने उसी का यूज करना है जिसकी वो बुक होगी। जो बुक आपने वेबसाइट से डाउनलोड करनी है तो उसका जो नाम है ना, ऑथर नेम जो होता है, वो वही यूज करना है जो उस बुक का रियल ऑथर है। आपने अपना नाम नहीं लिखना उसमें, ठीक है। उस बुक को हमने ऑब्वियसली चेंज करना है। चेंज कैसे करना है, उसके अंदर हमने तकरीबन चेंजिंग्स करनी है 15-20, ठीक है, चेंजिंग्स करनी है उसके अंदर, तब हम अपलोड करेंगे। ऐसे ही हमने इंटरनेट से उठा के कोई और बुक अपलोड नहीं करनी अपने अकाउंट पे तो ब्लॉक हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए आपको चेंजिंग्स के बारे में भी मैंने जो है कोर्स में एक वीडियो आपको ऑनलाइन देनी है, उसमें आप बुक में चेंज कैसे करनी है वो सीखेंगे, ठीक है। अच्छा, डायरी के डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड्स में क्या लिखेंगे हम, ठीक है। डायरी की जो डिस्क्रिप्शन होती है ना, उसमें आप डायरी का बताएंगे कि डायरी की मेन पर्पस क्या है, आपने जो बुक है वो डायरी जो बनाई है वो किस लिहाज से बनाई है, किस लिए बनाई है। बच्चों की भी डायरी होती है, बड़ों की भी होती है, ठीक है। तो वर्क के लिए भी डायरी होती है, तो वो आपने उसमें डिस्क्रिप्शन लिखनी है। और कीवर्ड्स जो है ना, कीवर्ड रिसर्च करनी पड़ेगी थोड़ी सी आपको, कीवर्ड जो है उसके निकालने पड़ेंगे। हम 7 कीवर्ड मेनली जो है केडीपी पे यूज कर सकते हैं। 7 कीवर्ड्स की इजाजत देता है अमेजोन केडीपी हमें। तो 7 कीवर्ड्स जो हैं वो उसी लिहाज से आपने बनाने हैं, ठीक है। डायरी फॉर मैन या डायरी फॉर किड्स, इस तरह के कीवर्ड्स होंगे। वो आप कहाँ से कीवर्ड्स लेंगे, वो आप लेंगे जो कोर्स में मैंने 7-8 टूल्स जो कीवर्ड रिसर्च के बताए हुए हैं वहां से उनको यूज करते हुए, ठीक है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। साइमा सगीर ने पूछा वी यूज ऑलरेडी रिटन एंड पब्लिश बुक। हाँ जी बिल्कुल, आप ये भी यूज कर सकते हैं, पब्लिक डोमेन बुक्स होती हैं ये, ठीक है, ऑलरेडी जो पब्लिश होती हैं अमेजोन पे, आप उनको यूज कर सकते हैं। लेकिन चेंजिंग्स मेन है, चेंजिंग्स के बगैर आपने कोई काम नहीं करना उसके अंदर, ठीक है। हाउ मच प्राइस ऑफ दिस कोर्स पर मेंबर, प्राइस जो है वो मैं इंशाल्लाह ग्रुप में सेंड कर दूंगा आप लोगों को। बुक्स मैंने बनाई है, ब्लॉक हो जाती है, पब्लिक डोमेन मेल आके ड्राफ्ट में चली जाती है, देन कंटेंट अकाउंट सस्पेंड और टर्मिनेट। देखें, बुक्स ब्लॉक होने की रीजन क्या है, उसमें एक रीजन ये है कि आप बुक्स किसी दोस्त से ली या इंटरनेट से डाउनलोड की और वैसे के वैसे अपने अपलोड कर दी। तो देखें, सेम कंटेंट जो होगा ना वो अमेजोन ब्लॉक करेगा। मींस गलती क्या करते हैं आप लोग, आपने डाउनलोड कर ली वेबसाइट से, उसको चेंज करने का आपको पता नहीं है कि बुक चेंज करनी कैसे, अमेजोन किस चीज से नहीं पकड़ता, ठीक है। वो कुछ ट्रिक्स होते हैं, तो इसीलिए तो कोर्स है ताकि आप उसको सीखें और अकाउंट बचाएं और पैसे बनाएं, ठीक है। इसी तरह अगर हम अपलोड कर देते हैं बुक्स तो वो ब्लॉक हो जाती हैं। ब्लॉक होने का मतलब ये है कि हमारा अकाउंट टर्मिनेट हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है परमानेंटली। तो उस चीज से बचने के लिए आपने जो है थोड़ा सा सीख के काम करना है, ब्लाइंडली नहीं चलना। किंजा सलामत ने पूछा कॉपीराइट का इशू नहीं होता अगर किसी और की बुक आप अपलोड करें तो। कॉपीराइट का इशू तब होता है तब आप उसमें चेंजिंग्स ना करें, आपको उसके अंदर एनोटेशंस करनी पड़ती हैं, ठीक है। एनोटेशन अगर करें तो अमेजोन को जो है वो आप अमेजोन उसको ब्लॉक नहीं करता। अगर एनोटेशंस या चेंजिंग्स ना करें फिर जो है वो ब्लॉक हो सकती हैं बुक आपकी। निशान ने मुझे कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अबाउट लो कंटेंट बुक्स। लो कंटेंट बुक्स जो है आप कर सकते हैं अपलोड, ठीक है। उसमें सारी ये कैटेगरीज आ जाती हैं। आप जा सकते हैं कलरिंग बुक्स में, स्केचिंग बुक्स में जा सकते हैं, ठीक है। और ये सारी जो है हम अपलोड कर सकते हैं। आपने बेसिकली जो वर्क करना है वो आपने हाई कंटेंट के लिहाज से करना है, ठीक है। हाई कंटेंट बुक्स मींस कि आपने टेक्स्ट वाली बुक्स जो है ना, आपने कोशिश करनी है उसकी तरफ जाएं।
बाकी ऑप्शंस आपके पास सारे होते हैं, कोर्स में भी हम सारे ऑप्शंस ओपन रखेंगे सबके लिए, जो जिसका मर्जी है करे, ठीक है। सबके प्रोज एंड कॉन्स हैं, और हाई कंटेंट बुक की सेल जो है वो ज्यादा होती है आम बुक से, तो इसलिए हम लो कंटेंट को ज्यादा वो नहीं करते, हम हाई कंटेंट में चले। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन हो, हैंड रेज करें अपना, मैं अनम्यूट कर दूंगा अगर किसी ने क्वेश्चन पूछना हो तो। आज मैंने अपनी डिस्कशन थोड़ी जल्दी कंप्लीट की क्योंकि लास्ट टाइम ना कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, ठीक है, वो बाद में फिर हैंड रेज होते हैं तो टाइम एंड हो जाता है, तो इसलिए मैंने कोशिश की है जल्दी जल्दी बोल के डिस्कशन कंप्लीट करने की, और आपकी क्वेश्चन मेन जो होते हैं ना वो क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग ये करते हैं कि हम अगले बंदे की सुनते कम है, जो हमारा सवाल होता है ना हम उसको दिमाग में बिठा के बैठे होते हैं, जब वो सवाल पे टाइम आता है तो तब हमें समझ आती है अच्छा ये चीज ऐसे थी, तो इसलिए मैं चाह कि आज क्वेश्चन का टाइम जो है वो थोड़ा सा मैं ज्यादा रखूं। अकाउंट बनाने की वीडियो जो है वो मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा आज, ठीक है। तो उसको देख के आपने अकाउंट बना लेना है, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, सबके लिए अकाउंट एटलीस्ट बनाएं, और कोर्स करना है करें, अगर नहीं करना तो यूट्यूब से हेल्प लें, तो उसके जरिए जो है आप अर्निंग तो स्टार्ट करें ना, अपना फर्स्ट डॉलर तो बनाएं। फर्स्ट डॉलर मुश्किल होता है बनाना, उसके बाद काम आसान हो जाता है, आपको कॉन्फिडेंट आता है, कॉन्फिडेंट के बाद आप टाइम जो है उसके अंदर स्पेंड करना स्टार्ट कर देते हैं। अनम्यूट मैंने कर दिया है, जो अनम्यूट पे क्लिक करेगा वो क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज भी ये होती है कि आप जब केडीपी को करते हो, ठीक है, आप उसके जरिए फ्रीलांसिंग भी इजीली कर सकते हो, ठीक है। फ्रीलांसिंग में भी काफी अच्छा स्कोप है, आप अगर खुद काम नहीं करना चाह रहे, मतलब अपने अकाउंट पे, आप क्लाइंट्स के अकाउंट्स भी डील कर सकते हो, जैसे आप वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स करते हो ना, वर्चुअल असिस्टेंट सीखते हो, ठीक है, वीए का कोर्स, तो उसमें भी यही होता है कि आप किसी और को सर्विसेज दे रहे होते हो, तो इसी में भी आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, आप किसी का अकाउंट ले सकते हो, ठीक है। काफी अकाउंट्स हैं वो अवेलेबल होते हैं, उस पर अगर आप मेहनत करें तो अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है। यहाँ पे जिशान असगर है, वो फ्रीलांसिंग करता है अमेजोन केडीपी पर, और काफी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उसके चल रहे हैं, तो हाई कंटेंट बुक के लिहाज से, ठीक है। तो अगर आप ये सीखें थोड़ा सा तो आप भी ये कर सकते हैं, और आपने गिग, अपवर्क, फाइवर, गुरु, फ्रीलांसर डॉट कॉम, इन पर बना सकते हो गिग, और काफ़ी अच्छी इनकम आप पर मंथ बना सकते हैं, ठीक है। फ्रीलांसिंग भी इसमें काफ़ी हेल्प आउट करती है आपको। अगर आप में से कोई कंटेंट राइटर है, ठीक है, अगर इसके लिए हमारे पास टीम है कंटेंट राइटर्स की, ठीक है, तो हमें जब जरूरत पड़ती है तो हम उनसे मतलब काम शाम जो है वो करवा लेते हैं राइटिंग के हवाले से। तो अगर आपको राइटिंग कंटेंट राइटिंग आती है तब भी आप उसमें काफ़ी अच्छा हेल्प आउट कर सकते हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको कंटेंट के टॉपिक्स बता के क्योंकि मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं जो बुक्स लिखवाना चाहते हैं, लोकल क्लाइंट्स काफ़ी हैं, तो उनके ज़रिए भी आप कंटेंट राइटिंग के ज़रिए भी आप काफ़ी अच्छी जो है अर्निंग कर सकते हैं। जी बिल्कुल, फाइवर, अपवर्क पे काफ़ी स्कोप है इसका, किंडल का, ठीक है। अमेज़न सेंट्रल सेलर का भी काफ़ी अच्छा स्कोप है, ये कोर्स जो है बहुत सारे लोग करते हैं, और केडीपी का भी काफ़ी अच्छा स्कोप है। स्कोप का हमें सबको पता है कि स्कोप है, लेकिन हम फिर भी काम नहीं कर सकते ये प्रॉब्लम है, काम करें पैसे कमाएं। आई गेस आप लोगों के क्वेश्चन जो हैं वो एंड हो चुके हैं, तो मैं वेबिनार जो है वो एंड करता हूँ। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन बाद में किसी को याद आता है तो वो ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकता है। आई होप सबके पास जो है वो ग्रुप ज्वाइन होगा। काम वो करेगा जिसे ज़रूरत होगी, ऐसे कोई काम स्टार्ट नहीं करता। मनोज, काम ज़रूरत सबको होती है, ठीक है, मतलब कि अगर कोई ये भी कहे ना कि मुझे ज़रूरत नहीं है, और इसलिए उसको ज़रूरत होती है, ठीक है। ज्वाइन किया हुआ है ना, ग्रुप ज्वाइन किया है या ऑनलाइन अर्निंग के प्लेटफॉर्म्स फेसबुक पे या कहीं पे भी, तो उसको एटलीस्ट ज़रूरत है
ठीक है, ज़रूरत होती है और हमें काम से थोड़ा सा वो इरिटेशन होती है कि काम हमें ना करना पड़े फिर भी पैसे आ जाएं। तो वो एक ग्रुप का नाम है अर्न मनी व्हाइल यू आर स्लीपिंग। ठीक है, मतलब जब आप सो रहे हैं तब भी पैसा कमाओ। तो वो उस वक्त होता है जब आप मेहनत करके सो, ठीक है, फिर पैसे आते हैं। मेहनत करके नहीं सोए, ऐसे खेल कूद के सो गए, फिर पैसे नहीं आते। कोई भी लेक्चर या बुक फाइवर या अपवर्क पर अपलोड कर सकते हैं। अपवर्क या फाइवर एक फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं, हम उनसे प्रोजेक्ट्स लेते हैं, हम उस पर कोई चीज़ अपलोड नहीं करते। अपलोड आपने अमेजोन केडीपी पर करना है, अमेजोन पर अपलोड करनी है बुक्स। अगर आप अपवर्क या फाइवर पे काम करना चाह रहे हैं तो अपवर्क या फाइवर पे आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। ठीक है, मतलब आपको अकाउंट्स मिलते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एक अकाउंट देता हूँ कि इस पे काम करें, इस पे। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि अपवर्क या फाइवर पे अकाउंट्स आपको देने के लिए अवाम बैठी है कि मेरा अकाउंट आप यूज़ करें, ठीक है, मेहनत आप करें, पैसे जो है हम दोनों डिवाइड कर लेंगे, या मैं आपको सैलरी दे दूंगा पर मंथ, सैलरी पर आ जाए मेरे साथ। ठीक है, तो इस पे जॉब्स अपॉर्चुनिटी भी हैं। आपको मतलब थिंकिंग पावर इंक्रीज होनी चाहिए। मतलब आप ये सोचो कि आपने अपना अकाउंट बना के अपना काम करना है तो वो भी कर सकते हो। आप चाहते हो कि नहीं मैंने अपना अकाउंट नहीं बनाना, मैंने किसी और का अकाउंट डील करना है, वो भी कर सकते हो। ठीक है, आप कहते हो मुझे कंटेंट राइटिंग आती है, मुझे राइटिंग आती है, मतलब कोई मुझे कंटेंट दे, मुझे टॉपिक दे, मैं उस पर लिख सकता हूँ, तो वो भी आपको इसमें अपॉर्चुनिटी मिलती है। इसमें मतलब तीनों चारों जो हैं वो जरिए आप कमा सकते हो। चलिए ठीक है, आज का वेबिनार मैं क्लोज करता हूँ, तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, और तब तक के अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।